नवेद भाई, अब हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तारीख पे, प्लस हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत ज़्यादा मुफस्सिल तरीके से जो है वो डिस्कस किया है, और जवाहरलाल का टाइम और उससे पहले और उसके बाद। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने रखा है आपके लिए, उसके 3 सवाल मैंने बनाए और वो मैं आपसे अभी आपसे मैं वो तीनों सवाल करता हूँ, फिर आप गाहे बगाहे उनका जो है वो जवाब दीजिएगा। 3 सवाल जिस पर्सनैलिटी, जिस फिगर के ऊपर है, हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो हिंदुस्तानी तारीख में रखती है, और उसकी हीरोइज्म और उसकी हीरोइक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए भी, और प्री पाकिस्तान हिस्ट्री के लिए, मुसलमानों की हिस्ट्री के लिए। और मेरी जो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है, ये मुझे भी मैंने उन्हीं की मुनासिबत से, उन्हीं के तवज्जुह से रखी हुई। तो मुझे बताइएगा कि टीपू सुल्तान, आप टीपू सुल्तान के बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? प्लस जो मैसूर की जंगें हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या वो ये जंगें इसी टाइम फ्रेम में जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, इसी टाइम फ्रेम में हो रही थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो इनकी जंगें रही हैं, बरतानवी जो फौजी जिनके साथ जंगें रही हैं, क्या वो इसी टाइम फ्रेम में थी? सेकेंडली, टीपू सुल्तान को की जो आखिरी बैटल है बरतानिया के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्या टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी हम मीर जाफर सादिक का पढ़ते हैं, पुरनैया का पढ़ते हैं, क्या इन्हीं दो अफराद की या की जो है गद्दारी थी? इनका बेसिकली गद्दारी की किसने, और वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तीसरा सवाल जो है वो है, हाउ इम्पोर्टेंट इज टीपू सुल्तान हेरोइक्स फॉर अस, फॉर मुस्लिम्स, फॉर पाकिस्तानी, फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट? अलामा साहब ने भी जो है, अलामा इकबाल साहब ने भी इनके ऊपर एक नज़र लिखी है टीपू सुल्तान की वसीयत के नाम से, उसके वो भी जरा आप हमें बताइएगा उसका। जी नातिक भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो हमारी हिस्ट्री जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नामुकम्मल है टीपू सुल्तान के जिक्र के बगैर। और टीपू सुल्तान का जो टाइम था, औरंगजेब जब, मैंने जैसे आपको बताया, इनकी वफात हुई 1707 के अंदर, और उसके बाद आगे एक दौर ऐसा गुजरा जिसमें मुगल अंपायर बिल्कुल कोलैप्स कर रही थी, लेकिन उसको कोलैप्स होने में भी 150 साल लगे। तो उसी दौर के अंदर आप कह लें कि 1700, जो 18वीं सदी थी, लेकिन 1770 से लेके 1799 तक, ये जो 3 डेकेड्स थे, 30 साल थे, इसके अंदर जो मैसूर वॉर्स हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैसूर की जो सल्तनत थी, वोडेयार हिंदू सल्तनत, ये तकरीबन 1405 के अंदर प्रॉपरली इस्टेब्लिश हुई थी। कई लोग कहते हैं 1300 साल के 1390s के एंड के अंदर हुई है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर देखते हैं तो ये मैसूर सल्तनत जो है, जो आज का इंडिया का सूबा है कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर बीजेपी की हुकूमत है आजकल, तो ये मैसूर सल्तनत उस वक्त कायम हुई थी, ये हिंदू सल्तनत थी। अच्छा, हिंदू सल्तनत थी तो टीपू सुल्तान इसके कैसे सुल्तान बन गए, ये एक लोगों को मतलब इसको समझाना जो है जरूरी है कि हैदर अली जो थे, जो टीपू सुल्तान के वालिद थे, ये एक बहुत ही, मतलब आप कह लें कि बहादुर जो थे, ये फौजी थे। और उसके बाद इस उसी तरीके से अपनी बहादुरी की वजह से और अपनी स्ट्रेटेजिक जो इनके अंदर डेप्थ थी, उसकी वजह से जो हिंदू राजा थे, जो फैमिली थी जो रूल कर रही थी, उन्होंने इनको ऊपर लाते गए, और एक टाइम के ऊपर आके आप ये कहें कि ये उनके कमांडिंग ऑफिसर मैसूर सल्तनत के बन गए। जब वो हिंदू राजा उसकी वफात हुई, तो उस वक्त जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त जो थी, उसने जो मद्रास वाली साइड से, मद्रास का भी जो स्टेट था, वो भी 2-3 स्टेट्स के ऊपर, जो आज का जो आप कह लें आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था, तमिलनाडु का मेन हिस्सा तमिलनाडु का था, और थोड़ा सा हिस्सा केरला का भी था, जहां ट्रेवनकोर गवर्नमेंट इनकी थी, केरला वालों की। ये अलहदा एक स्टेट था, मैसूर का स्टेट अलहदा था, और मद्रास का स्टेट, ये आप कह लें कि ये 3 लोग साउथ के अंदर 3 स्टेट से जिनकी आपस में जंगें थी, जिनकी आपस में सुलह नहीं थी। और इनके ऊपर अगर आप जाएं तो निजाम, आसिफ जाह निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का स्टेट इनके ऊपर था। तो ये 4 आप कह लें कि 4 एक तरह से दुश्मन इंटरलॉक थे, और ये जंगें आपस में इनकी होती रहती थी। मद्रास के अंदर,
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन जो थी, जब उन्होंने बंगाल को जीता और उसके बाद उन्होंने इधर मद्रास के ऊपर भी नीचे कैप्चर कर लिया, ये पोर्ट्स कैप्चर कर लिए, तो वो काफी ज्यादा प्रेशर डालते थे कि इनके ऊपर हमला किया जाए। वो काफी ज्यादा प्रेशर जो था उन्होंने हैदराबाद वालों के ऊपर भी डाला, और नीचे आप ये कह लो केरला वालों के ऊपर भी डाला, तमिलनाडु वालों के ऊपर। तो दे वांटेड टू टेक ओवर ये जो कर्नाटका का एरिया है, जिसे मैसूर कहते हैं। इंडिया ने बाद में पार्टीशन के बाद इन सारे स्टेट्स को मजीद छोटा कर दिया कि इनकी पावर और इनकी जो सैंक्टिटी है उसको खत्म किया जाए, और उसके अंदर उन्होंने मैसूर को भी जो था कर्नाटका बना दिया। तो हैदर अली जो थे वो फिर उस वक्त एक सडनली एक मुसलमान, क्योंकि ही वाज द वन हु वाज लीडिंग द वॉर और कोई बंदा मौजूद नहीं था, तो वो मैसूर की सल्तनत अल्लाह की तरफ से हैदर अली के पास चली गई। हालांकि उनकी डेप्थ जो थी वो पूरी हिंदू राजाओं की थी। तो जब हैदर अली आए, हैदर अली के साथ इनकी पहली जंग हुई, एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली ने इनको काफी मारा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके एलाइज को। शुरू में निजाम जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, लेकिन उसके बाद जब हैदर अली से मार पड़ी तो वो फिर न्यूट्रल हो गए। लेकिन उनका पूरे ऑल टुगेदर इन 30 सालों के अंदर उनका जो करेक्टर है वो बड़ा अजीब सा है। अच्छा, इनसे ऊपर जो थे वो मरहट्टे थे। मरहट्टे जो थे वो पेशवा जो थे वो नीचे की तरफ इंकर्जन करते थे। तो ये काफी ज्यादा ट्रबल्ड एरिया था, आप ये कह लें। और मुगलों के कंट्रोल, औरंगजेब के जब कंट्रोल खत्म हुआ तो उसके बाद काफी ज्यादा लड़ाइयां इस एरिया में होना शुरू हो गई, जिनकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। तो ये पहली जंग के अंदर हुआ। उसके बाद दूसरी जंग होती है। दूसरी जंग के अंदर हैदर अली जो है वो वफात उनकी हो जाती है, और टीपू सुल्तान, सुल्तान टीपू जो थे वो ऊपर आते हैं, और वो दूसरी जंग के अंदर भी काफी ज्यादा इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मारते हैं। इनके बल्कि जो मेन इनके 2-3 जनरल होते हैं उनको वो प्रिजनर ऑफ वॉर बना देते हैं, और उसके बाद वो काफी ज्यादा रूल अपना एस्टैब्लिश कर जाते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक तरह से भाग के वापस मद्रास वाली साइड, आंध्र प्रदेश वाली साइड के ऊपर चली जाती है। मरहट्टों के साथ भी इनकी जंगें हुई, हैदराबाद के साथ जैसे मैंने आपको बोला इनकी जंगें हुई। लेकिन जो मेन इनकी वॉर चल रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही चल रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार इनके ऊपर हमले करवाता था। कभी किसी से करवाता था, कभी किसी से करवाता था। थर्ड जब इनकी जंग हुई तो इनकी दरमियान में ट्रीटीज भी होती रहती थी, आपस में सुलह शुलह भी कर लेते थे ये, और ट्रीटी साइन कर देते थे। मद्रास ट्रीटी और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी साइन हुई हैं टीपू सुल्तान के दौर के अंदर। थर्ड जंग के अंदर टीपू सुल्तान को काफी ज्यादा गद्दारी, जो हमारे नीचे जो रैंक्स के अंदर लोग थे उनकी वजह से टीपू सुल्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। टीपू सुल्तान जितनी देर भी जिंदा रहे और जितनी देर उन्होंने मैसूर सल्तनत को संभाली रखा, तो वो जंगों के अंदर रहे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके ऊपर उनका बहुत ही ज्यादा खौफ था, बहुत ज्यादा खौफ था। और इसी तरीके से टीपू सुल्तान हमारे मुसलमानों के लिए, एक बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए, जब ये एक डिक्लाइन का टाइम चल रहा था उसके अंदर भी उन्होंने उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको, उसकी बार को बहुत ज्यादा रेस कर दिया था। जी बिल्कुल, टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले उन्हीं के एक वजीर थे, जिन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी, दे वर एक्चुअली स्टार्विंग, और वो बिल्कुल जो थे उनके मोरल बहुत ज्यादा डाउन था चौथी जंग के अंदर। लेकिन उन्होंने टीपू सुल्तान को ये चीज नहीं बताई, बल्कि टीपू सुल्तान के जो नोटेबल कमांडर्स थे उनकी जगह, उनकी लोकेशंस भी उन्होंने बता दी, जिनकी किया। उसके बाद ये टीपू सुल्तान को कमरे में भी बंद करने की इन्होंने साजिश की। काफी ज्यादा धोखा इन्होंने टीपू सुल्तान को दिया, जिसकी वजह से चौथी जो जंग थी वो हम हार गए। और अल्लामा इकबाल साहब ने इनके लिए एक शेर में बोला है, काफरज बंगाल ओ सादिकस दकन, नंगे आदम यानी मैन काइंड के ऊपर डिस्ग्रेस, नंगे दीन यानी दीन के ऊपर डिस्ग्रेस, ओ नंगे वतन यानी वतन के ऊपर डिस्ग्रेस। ये अल्लामा इकबाल साहब ने मीर सादिक के लिए ये अशार फरमाए। तो मीर सादिक वाज द वन हु बिट्रेड टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को शहीद करवाने में इनका हाथ है। जी नातिक भाई, अल्लामा इकबाल साहब अपनी मशहूर नज़म सुल्तान टीपू की वसीयत में फरमाते हैं कि तू राह न वर्दे शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल ना कर कबूल। महमिल क्या होता है कि जैसे डोली होती है ना ऊंटों के ऊपर,
जो दो लोगों के बैठने की डोली होती है, दो लोगों के बैठने की एक चीज होती थी, उसको महमल कहते थे। उससे ये होता तो था कि उससे ये तो होता था कि ऊंट जो है वो एक के बजाय दो लोगों को अकोमोडेट कर लेता था ट्रैवलिंग के अंदर, लेकिन ऊंट की वजन की वजह से स्पीड कम हो जाती थी। तो अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि टीपू सुल्तान हमें फरमा रहे हैं कि लैला भी हम नशी हो, तो अगर तेरे साथ लैला भी मौजूद है तो फिर भी महमिल ना कर कबूल, यानी फिर भी अपनी स्पीड को कम ना कर। ए जुए आब बढ़कर हो दरियाए तुम दो तेज, जुए आप कहते हैं छोटी नदी को। और ये जो शेर है टीपू सुल्तान का, अल्लामा इकबाल साहब ने जो लिखा हुआ है, ये कैप्टन शेर खान जो है हमारे, उनका भी फेवरेट जो शेर था, उनकी डायरी के अंदर ये लिखा हुआ था। फिर उनके वालिद साहब ने उनकी जो कब्र है उसके ऊपर ये लिखवाया हुआ है, ए जुए आब बढ़कर हो दरियाए तुम दो तेज, यानी है छोटी नदी, तेरा तूने इधर अपने सफर को खत्म नहीं करना, तू बढ़कर हो दरियाए तुम दो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल ना कर कबूल। और बेशक आप देखें कि कैप्टन शेर खान सीज फायर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो वापस आने से इनकार करते हैं। साहिल तुझे अता हो तो साहिल ना कर कबूल। बेशक उन्होंने टीपू सुल्तान की वसीयत के ऊपर 100% अमल किया। खोया न जा सनम कदे कायनात में, ये सनम कदा है, ये बुताने वहम गुमा। और आसमान की तरफ आप देखते हैं तो आपको 100 चीजें ऐसी नजर आती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। खोया न जा सनम कदे कायनात में, महफिल गुदाज यानी गुजार, महफिल गुदाज गर्मी महफिल ना कर कबूल, कि महफिल के साथ, इस दुनिया के साथ, दुनियावी जिंदगी के साथ अपने आप को इमोशनली बाइंड मत कर, बल्कि इसको गुदाज, इसको गुजार, क्योंकि तेरी जो मंजिल है वो इससे आगे है। सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, सुबह अजल यानी पहले दिन जब मैं दुनिया में आया, पहले ही सुबह, तो मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अकल भी दी है और दिल भी दिया है। कई फैसले आपके दिल के हैं, ईमान के फैसले आपके दिल के हैं, और बाद में आप उसको अकल से समझते हैं, उसको तस्खीर करते हैं। लेकिन जो अकल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल, दिल की बात सुने अपनी। बातिल दुई पसंद है, यानी बातिल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, दुनियावी चीजों की तरफ भी लगाता है। आपका कोई काम फंसा हो तो बातिल आपको कहता है कि ये बंदा करा देगा, ये फलां बंदा करा देगा। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, लेकिन अल्लाह ताला ला शरीक है। तवक्कल अल्लाह के बाद किसी चीज के ऊपर तवक्कल नहीं आप कर सकते। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मयान आए हक को बातिल ना कर कबूल। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मैरिज ऑफ नेसेसिटी, यानी मजबूरी के तहत किसी रिजल्ट को आप एक्सेप्ट इस तरीके से मत करें, बल्कि हक ला शरीक के साथ ही रहे। तो ये टीपू सुल्तान ने एक गयूर और बहादुर मुसलमान के लिए ये वसीयत फरमाई थी, तू राह नवर्द शौक है मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल ना कर कबूल।